अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुरुख गुलाब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवेंचर लैंड। शोभी स्कूल से घर आया तो उसकी एक ही ज़िद थी कि एडवेंचर लैंड उसे उसके पापा के साथ जाना है। उसकी मम्मी ने लाख समझाया कि तुम्हारे पापा को एडवेंचर लैंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उसकी ज़िद बरकरार रही। शोभी के पापा कामरान साहब उसे बहुत चाहते थे। कामरान साहब परेशान हो गए। शोभी की नाराज़गी उनसे देखी ना गई और उन्होंने एडवेंचर लैंड जाने की हामी भर ली। एडवेंचर लैंड कहाँ होगा? एडवेंचर लैंड न्यूयॉर्क से काफ़ी दूर था और कामरान साहब को एडवेंचर लैंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो 15 साल से अमेरिका में ज़रूर रह रहे थे, मगर इस किस्म की तफरीगाहों से वो वाकिफ़ नहीं थे। वो अमेरिका की कंपनी में इंजीनियर थे। शोभी ने बताया कि न्यूयॉर्क से दरियाए मिसिसिपी तक जाने के बाद उन्हें वो काफ़िला मिलेगा जो शिप में बैठकर दरिया के रास्ते से एडवेंचर लैंड को जाता है। शोभी के स्कूल के कई लड़के वहाँ जा रहे थे क्योंकि ये सीज़न था वहाँ जाने का। शोभी ने एडवेंचर लैंड जाने का रास्ता अपने दोस्तों से मालूम कर लिया था। कई सफरी बैगों के साथ शोभी और कामरान साहब एडवेंचर लैंड जाने के लिए रवाना हुए। दरिया के किनारे एक बड़ी सी मोटरबोट का टिकट खरीदकर उसमें बैठ गए। यही मोटरबोट एडवेंचर लैंड तक ले जाती थी। इत्तेफाक से उनके बराबर जो लड़का बैठा हुआ था वो शोभी का दोस्त था। उसका नाम फरीद था। कामरान साहब ने फरीद के वालिद से बातें की। उन्होंने बताया कि उनका नाम वसीम अहमद है और वो एक दुकान के मालिक हैं। वसीम अहमद काफ़ी मोटे थे। वसीम अहमद जीन्स और जर्सी में मलबूस थे और सर पर बेसबॉल कैप लगा रखी थी। फरीद भी अच्छा खासा मोटा ही था। वसीम अहमद ने कामरान साहब पर सरसरी नज़र डाली। लंबा खत, सफ़ेद रंगत जीन्स पर काली जर्सी में खासे हैंडसम लग रहे थे और उनका चश्मा पर्सनालिटी को और भी शानदार बना रहा था। एडवेंचर लैंड में कामरान साहब खासे पॉपुलर हो जाएंगे, वसीम अहमद ने सोचा और एक ठंडी सांस ली। जबकि कामरान साहब को एडवेंचर लैंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो सोच रहे थे कि अब देखिए ये किश्ती कितने बजे रुकती है और कब सुकून से लेटना नसीब होता है। शोभी तो बैठे बैठे ही सो गया था। कश्ती तेज़ रफ्तारी से एडवेंचर लैंड की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। रात के 1:30 बजे कश्ती रुकी। कम ऑन बॉयज़, फन कम्स टू यू, अजीब सी उखड़ी हुई अंग्रेज़ी में मोटे से निगरान ने कहा। रात के 1:30 बजे मज़ा आएगा, कामरान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वसीम अहमद ने सर्जिश भरी नज़रों से उन्हें घूरा। सब लोग कश्ती से उतरने लगे। काफ़ी दूर चलने के बाद एक काउंटर दिखाई दिया। पता चला वो खैमे किराए पर दिया है। उन्होंने 2 खैमे किराए पर लिए और अपना सामान उठाकर खैमे की तरफ चले। शोभी, हम सबसे पहले पहुंच गए हैं, अभी कई खैमे खाली हैं, तुम कोई भी अपनी पसंद से ले सकते हो, कामरान साहब ने कहा। सब एक जैसे ही है डैडी, शोभी ने कहा और एक खैमे में घुस गया। कामरान साहब ने वसीम अहमद को गुड नाइट कहा और अंदर पहुँचे। अंदर अंधेरा था। टार्च की रोशनी में देखा तो शोभी एक पलंग पर पड़ा सो रहा था। वो बेसाख्ता हंस दिए। कामरान साहब ने भी एक पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन उन्होंने शोभी को जगाया तो वो बुरी तरह थक गया था। कई बार जगाए जाने पर ही उठा। नाश्ता वगैरह से फारिग होकर होटल में चाय पीते हुए उन्होंने वसीम अहमद से कहा, क्या बेतुकी जगह है ये भी, मुझे तो इसमें कोई एडवेंचर की बात नज़र नहीं आ रही। वसीम अहमद हंस दिए थे। इतने में एक लहीम शहीम अमेरिकन उठा और उनके सामने आकर गुस्से से तनतनाते हुए बोला, अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा था। कामरान साहब मज़ीद कुछ कहने वाले थे कि शोभी ने रोका। डैडी, वो खौफज़दा लग रहा था क्योंकि अमेरिकन के तेवर ख़तरनाक थे। अरे इसमें बुराई भी क्या है, मैंने ज़रा सा मजाक ही तो किया था, कामरान साहब बोले और वो गुस्से से बोला, आइंदा से मैं तुम्हें वॉच करूंगा, देखूंगा तुम कैसे हमारी जगहों का मजाक उड़ाते हो। चलो तुम्हें कोई तो काम मिल गया यहाँ आकर। कामरान साहब के कहने पर वो मज़ीद चिढ़ गया। कामरान प्लीज़, वसीम अहमद ने भी टोका तो वो उन्हें घूरता हुआ आगे बढ़ा। एडवेंचर लैंड पहाड़ियों से घिरा हुआ खूबसूरत स्पॉट था। तालाब भी बहुत बड़ा था जिसमें कश्तियाँ चलती थी और भी कई जगह थी जो वो गेम्स मास्टर्स के साथ जाकर देख सकते थे। हर रोज़ एक नया खेल होने वाला था। कई बच्चे मम्मी और पापा के साथ आए थे, मगर यहाँ औरतों के लिए कोई मुकाबला वगैरह नहीं था। हर लड़के को अपने वालिद के साथ मिलकर गेम्स में हिस्सा लेना था। 50 के करीब लड़के थे। कई लड़के हबशी थे और कई अंग्रेज़ थे। वो सब एक जगह बैठे हुए थे कि गेम्स मास्टर ने आकर बताया, हियर इज़ एन अनाउंसमेंट, 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 मॉर्निंग बिगिंस विद अनाउंसमेंट। सब ने गाना शुरू कर दिया। कामरान साहब हक्का बक्का उनकी शक्लें तक रहे थे। गाने वालों में वसीम अहमद भी शामिल थे। खैर किसी तरह वो गाना और ताली बजाना ख़त्म हुआ और गेम्स मास्टर ने अनाउंसमेंट शुरू किया, आप लोग तालाब के पानी में पत्थर नहीं फेंकेंगे। कामरान साहब इस पर भी कुछ कहना चाहते थे कि शोभी ने उनका हाथ दबाकर खामोश कर दिया। गेम्स मास्टर चला गया। वो सब अपनी जगहों से उठे और अपनी अपनी कश्तियाँ लेकर तालाब में उतरने लगे। कामरान साहब ने भी एक कश्ती ली और चप्पू संभाल लिया। एक चप्पू शोभी को भी दे दिया। शोभी को चूँकि कुछ मालूम नहीं था इसलिए उसने कश्ती एक किनारे बड़े बड़े पत्थरों में फंसा दी। कामरान साहब ने काफ़ी कुव्वत लगाकर कश्ती को वहाँ से निकाला और बीच तालाब में ले आए।
कामरान, दो हबशी औरतों ने चिल्लाते हुए उन्हें पुकारा। उस बड़ी चट्टान तक रेस हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कामरान साहब ने उनका चैलेंज कबूल करते हुए कहा। डैडी, हमें तेज़ चलाना नहीं आता, शोभी ने रोका, मगर कौन सुनता है। कामरान साहब ने कश्ती तेज़ी से चलाना शुरू कर दी, मगर वो औरतें खासी ताकतवर थी। इधर शोभी था कि हाथी नहीं चल रहे थे। कामरान साहब ने झिझला कर कहा, शोभी, ये एक आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है, तुम इतना आहिस्ता क्यों चला रहे हो। डैडी, मैंने इससे ज़्यादा कुव्वत किसी चीज़ पर नहीं लगाई, वो भी बुरा सा मुँह बनाकर बोला। अच्छा देखो, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं उधर से ट्राई करता हूँ। कामरान साहब ने अपना चप्पू छोड़कर किश्ती में उठकर चलने की कोशिश की। उनका वजन कश्ती संभाल नहीं पाई। शोभी तेज चप्पू चलाकर किश्ती को डूबने से बचा न सका। कश्ती में पानी भर आया और टूट गई। दोनों पानी में उलट गए। हबशी औरतों ने खैखा लगाया। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें और शोभी को तैरना आता था। दोनों तैरकर किनारे पर आ गए। शोभी का मूड हद से ज़्यादा ऑफ था। कश्ती भी बराबर ना चला सके। वो थोड़ी देर बाद वो उठकर तैरने के लिए चला गया। शोभी नाराज़ हो गया। कामरान साहब ने सोचते हुए एक बड़ा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। इतने में गेम्स मास्टर आ गया। आपने पानी में पत्थर फेंका है, मैं आपको और शोभी को आज ही यहाँ से डिसमिस करता हूँ। अरे भाई, इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है। कामरान साहब बोले, जब तक आप वही पत्थर पानी में तैरकर नहीं लेके आएंगे, यही होगा। कामरान साहब गुस्से में उठे और किनारे पर से एक बड़ा पत्थर उठा लाए। आपने बीच तालाब में पत्थर फेंका था। कामरान साहब गुस्से में भरे हुए किनारे पर चलते हुए पानी की तरफ जाने लगे। इतने में उनके मुंह से चीख निकली। एक नुकीले पत्थर से उनका पैर टकरा गया और खून निकलने लगा। लोगों ने गेम्स मास्टर को बुरा भला कहा। शोभी स्विमिंग छोड़कर दौड़ता हुआ आ गया। आई एम सॉरी मिस्टर कामरान। गेम्स मास्टर भी घबरा गया। चलिए, मैं आपको फर्स्ट एड दे दूँगा। वसीम अहमद ने एक ठंडी सांस ली। वाकई कामरान साहब अपनी शानदार शख्सियत की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, वरना लोग उनकी साइड लेकर गेम्स मास्टर को क्यों डांटते थे। कामरान बमुश्किल फर्स्ट एड लेने के लिए जा सके और बाकी दिन कोई खेल ना हो सका। दूसरे दिन कामरान साहब काफ़ी ठीक ठाक हो चुके थे और शोभी को लेकर गेम्स खेलने के लिए गए। आज निशानाबाजी का मुकाबला था। उन्हें एक तीर और कमान दे दिया गया। जैसे ही सीटी बजेगी, तीर चलाना होगा। सबके सामने घास की एक दीवार सी बनी हुई थी और उस पर गोल निशान सुर्ख रंग से बना हुआ था। सबको अपने अपने टारगेट पर तीर लगाना था। कामरान ने तीर कमान में लगाया, इधर उधर देखा। उनके बराबर में उनसे लड़ने मरने वाला अमेरिकन अपने बेटे के साथ खड़ा हुआ था। उसका नाम रॉबर्ट था और लड़के का नाम जिम्मी था। जिम्मी खासा ताकतवर था। उसके बाल बढ़कर शानों तक आ गए थे और इतनी छोटी उम्र में भी वो खासा बदमाश लग रहा था। रॉबर्ट ने निशाना लगाया और तीर ठीक निशाने पर बैठा। जिम्मी ने भी सही निशाना लगाया। रॉबर्ट ने फखरी अंदाज में कामरान की तरफ देखा, जबकि कामरान अपने मखसूस स्टाइल में शोभी को समझा रहे थे। यह खेल दिमागी सुकून का है। देखो, मैं आंख बंद करके दिमाग को पुरसुकून रख के सही निशाना लगाता हूँ। उन्होंने निशाना लगाया। वो घास की दीवार में जा लगा। शोभी गैर मुतमईन था। वो रॉबर्ट को देख रहा था जिसने ठीक ठाक निशाना लगाया था, लेकिन उसे कामरान के बताए हुए तरीके से ही निशाना लगाना पड़ा। उसका तीर भी घास में जा लगा। जिम्मी ने एक बार फिर तीर निशाने से टिक लगाया। इतने में एक सीटी बजी। सबने एक साथ निशाना लगाया और सबने सही टारगेट पर लगाया। शोभी गुस्से में उनको छोड़कर भागता हुआ चला गया। लैंड में अभी और गेम्स और फन बाकी है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लैंड में अभी और गेम्स और फन बाकी है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।